आज हमारे साथ है पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ी। तो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को जो शहर में आप बता रहे हैं, तो आपने किन विषयों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। महेश जी और शैली, आप लोगों दोनों का धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद जो आज पहले बार मेरे ख्याल से बातचीत होने का मिला। मुद्दे की बात ये थी कि रेवाड़ी विधानसभा की जो खस्ता हालत है वो इस बहुत कमज़ोर नेतृत्व के कारण है। इस समय जो नेतृत्व है वो केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत, जो समाज सेवा की भूमिका में होने चाहिए, आज वो डॉन की भूमिका में है। जिले की उन्होंने 4 बार मीटिंग कंडक्ट की है, लेकिन पूरे जिले का मीटिंग के बाद भी परिणाम निल है। 4 बार इन्होंने नगर परिषद की मीटिंग ले ली, चारों मीटिंगों के बाद भी परिणाम वो का वो है, बल्कि बदत्तर हो गया। आज चिल्ला रहे हैं सारे पार्षद, पूरा शहर चिल्ला रहा है, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। और इस डॉन के नीचे जो भूमाफिया काम कर रहा है वो अब सर्वविदित हो चुका है। लेकिन क्या इसके पीछे सरकार का हाथ नहीं है, ओनली सांसद ही है? सरकार तक ये पहुंचे, सरकार कौन है? नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि जो इंद्रजीत सिंह सांसद है उनकी वजह से ही हो रहा है। हाँ, लेकिन सरकार है। क्या हरियाणा सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है? वो खुद सरकार है। यहाँ का प्रतिनिधित्व वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने विधायकी तो खो दी, हरियाणा का हक मार दिया, सारी पावर खुद ले ली। अपनी पार्टी के विधायक और अपनी पार्टी के समर्थकों को सबको काट के, इसलिए तो डॉन की भूमिका में आए हैं। वो सरकार को जिम्मेवारी उसी की है और उसका कारण है वो केवल परिवारवाद में इतने घुल गए हैं कि रेवाड़ी से मेरी बेटी बनेगी, कोसली से मेरी बेटी बनेगी, अटेली से मेरी बेटी, अब चलता हूं मैं नांगल चौधरी मेरी बेटी, हर जगह उसी की बेटी रही। 40-50 साल के बाद लोगों ने इतना साथ दिया है, अब तो उसको ये सोचना चाहिए था कि इस इलाके के सब बेटे और बेटी तेरी बेटे बेटी हैं। एक अपनी बेटी के लिए इतना अंधा हो गया, सारी राजनीति मेरी, जनता की ताकत लेके वो आदमी अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा, पूरा हरियाणा जान चुका है इस बात को। तो ये कोई राजनीति थोड़ी रह गई है, स्वार्थ नीति, सीधी सीधी स्वार्थ नीति है। और आज विशेष तौर पे ये जो दायित्व बनता था उनका, जो हमारा सैनिक स्कूल शिफ्ट होके पाली कोठड़ा चला गया, जब ये गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाली हुआ, इसके लिए मैंने 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि जी हमारा बॉयज़ कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है, स्कूल के बच्चे भी दुखी हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और कॉलेज के बच्चे भी प्रॉपर शिक्षा नहीं ले रहे। तो वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, जब तक ये कॉलेज की बिल्डिंग और जमीन ना मिले, तब तक इस कॉलेज को खाली सैनिक स्कूल या गर्ल्स कॉलेज में चला दिया जाए। सीएम साहब ने कहा बहुत अच्छा सुझाव है, तुरंत उन्होंने डीसी रेवाड़ी को फ़ोन किया, खुद नोट कर लिया। उसके बाद मैंने इंद्रजीत सिंह को पत्र लिखा कि इंद्रजीत सिंह जी, जो मेरे छोड़े हुए अधूरे काम हैं, अगर इनको पूरा कर दोगे तो मैं ये मान लूंगा मेरी टिकट कटना सार्थक हो गई। आप उम्र दराज होते जा रहे हो, आपकी राजनीतिक परिस्थिति मेरी जैसी होती जा रही है, तो कम से कम जनता के लिए ये काम तो कर जाओ। और उस कॉलेज में कुछ भी ना करके, करना भी नहीं था, मुझे पता था, क्योंकि जब कॉलेज की जमीन 5 एकड़ हुड्डा ने वापस ली, तो इनका फर्ज था, जब एक विधायक मंजूर करा सकता है जमीन, तेरे होते हुए जमीन चली कैसे गई? आज तो सत्ता में तू है, जब जमीन चली गई तो नहीं बोले। अब कॉलेज में जब ये प्राइवेट एनजीओ आ गया तो ये नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको पता है कि अहिर कॉलेज जो 36 बिरादरी की एक संस्था थी, उस पर अकेले ने कब्जा करके, अब इसको ये खतरा है गवर्नमेंट कॉलेज अगर चल गया, इसमें संख्या बढ़ गई, तेरा कॉलेज आपत्ति में आ जाएगा, और नेचुरली इलाके के लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे, इसके यहाँ क्यों जाएंगे? तो अपनी तकलीफ के कारण, निजी स्वार्थ के कारण ये ऐसा कर रहे हैं। वरना कोई सांसद अपने क्षेत्र में कॉलेज की जमीन वापस भी ले ली जाए, और जहां उम्मीद हो, जो इसको लिख के दे दिया था
इसको पता था वहां एनजीओ विकल्प नाम का बिहार से आके कोई आदमी सरकारी तंत्र से मिलकर इतना बड़ा काम कर जाए कि लोग कुछ बोल नहीं पाए। ये क्या है? इससे बड़ी क्या दुर्गति होगी? जगह जगह जमीनों के कब्जे हो रहे हैं, जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर हैवी हो रहे हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब मेरे जैसे बुजुर्ग बूढ़े आदमी को घर से उठ के लोगों को जगाने के लिए, चेताने के लिए, वार्निंग देने के लिए और काम करने के लिए आना पड़े, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी?